सबसे पहले आपको फ्लैशबैक में लेके चलेंगे, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जो लोग सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं वो लोग हटा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले फ्लैशबैक में लेके चलेंगे के पाठक जी ने जो कहा था। अगले अकादमिक सत्र से ये ऑप्शन भी हम लोग जल्दी ही देंगे। जो अच्छे, अब तो सरकार ने कह भी दिया जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो ना दें, ये तो हम कह चुके हैं, ये आपको मालूम है ना। तो यह जो देंगे वह वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आप जो नहीं देंगे वो बरकरार रहेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो तब जब सारा रिजल्ट निकल जाएगा सक्षमता का, तब जो बच जाएंगे तब वो जो आपने कहा कि वो ऐच्छिक ट्रांसफर वाली बात वो करेंगे, क्योंकि बीच में सक्षमता परीक्षा आ गई थी। तो इससे नमस्कार प्रणाम, हम हैं राहुल भाई, राहुल दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज की जौन बात कही बा बहुत ही अहम बात कही बा। आज एगो बड़ा खुलासा लेके आयल बनी। आज एगो अहम खबर सामने आ रही है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो लोग लगातार प्रोन्नति के लिए लड़ रहे हैं और सक्षमता का परीक्षा इधर लगातार 3, 4, 5 का डेट भी निकल गया। परीक्षा का डेट, फॉर्म भरने का डेट और सारा चीज़ सामने आ गया है एकाएक एकदम। जो आनंद कौशल जी हैं वो लगातार सारा डेट सामने ला दिए। इधर ट्रांसफ़र को लेकर जो भी विशिष्ट शिक्षक बने थे, जो भी बीपीएससी के टीचर थे, उन लोगों ने ज्वाइनिंग के समय ही, फॉर्म भरने के समय ही अपना 5 जिला दिया हुआ था, 5 जगह चूज किया हुआ था कि उन लोगों को यहाँ यहाँ जाना है। जिस पर भी अमली जामा जिसको पहनाना सरकार ने शुरू कर दिया है। यानी कि अब इन लोगों का ट्रांसफ़र का भी तैयारी आने वाले अगले 1 महीने में कर दिया गया है। 1 महीने के अंदर इन लोगों का ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। अगर इस पर बात करें कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों को, अगर वे लोग लगातार एक क्षेत्र में एक हल्ला है, एक जो भी शिक्षक हैं बिहार के जो शिक्षक हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक, निकाय के शिक्षक बचे रह जाएंगे, जो सक्षमता का परीक्षा पास नहीं करेंगे, उन लोगों का नौकरी समाप्त हो जाएगा। उन लोगों को ये कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, ढेकाना कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा वेतन। तो सबसे पहले इसीलिए आपको फ्लैशबैक में ले जाके और समझाना चाहते हैं जिनको इस सक्षमता परीक्षा का आका माना जाता है। जो के पाठक जी जब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में आए और बिहार सरकार में आकर सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक बनाने का कवायद शुरू उन्होंने ही किया था। यानी इस सक्षमता परीक्षा के आका अगर कह दें के पाठक जी का, तो उनका बयान सबसे पहले हमने फ्लैशबैक में आपको सुना दिया है। यह बात आप निश्चिंत रहें। लगातार फ़ोन आ रहा है, बिना मतलब का फ़ोन कॉल्स जो लोग लगातार कर रहे हैं, सजेशन लेना चाहते हैं, उन लोगों को हम बता दें, जो भी विशिष्ट शिक्षक, बहुत सारे लोग हैं जो विशिष्ट शिक्षक अपने बन गए और जो भी निकाय के शिक्षक हैं उनको ज़बरदस्ती बनाना चाहते हैं कि जल्दी से सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म भर दीजिए और आप भी अपना नाक कटा लीजिए। तो के पाठक जी ने ही सक्षमता परीक्षा लाया था। उन्होंने खुलकर कह दिया कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं नहीं दें। इसको लेकर सरकार हाई कोर्ट का दरवाज़ा गई थी और दरवाजे पर सलूट मारी और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि किसी भी प्रकार के अगर निकाय के शिक्षक हैं और नहीं चाहते हैं कि वो सक्षमता का परीक्षा दें तो वो स्वतंत्र हैं, उनकी नौकरी बरकरार रहेगी, 60 साल तक बरकरार रहेगी। कोई भी उनको हटा नहीं सकता है, कोई भी उनका वेतन बंद नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ विशिष्ट शिक्षक बने हुए जो नाक कटा लोग हैं वह चाहते हैं कि सब लोग नाक कटा लें। एक छोटी सी कहानी आपको बताएंगे कि एक बाबा थे, एक नक्कटा बाबा थे। वह किसी गांव में पहुंचे और वहां पहुंचे तो
उनका नाक कटा था। सब लोग बोले कि नाक कटा है, नाक कटा है, नाक कटा है, कैसे आपका नाक कटा है। वह कहे कि यह नाक जो कटा है यह कटा नहीं है, इसको जान के कटवाया गया है। लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों नाक कटवा लिया गया है। उन्होंने कहा कि नाक जो रहता है वह आंख के ठीक सामने पड़ता है, बीचों बीच में पड़ता है, जिससे प्रभु का, भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का दर्शन नहीं हो पाता है। जिस डिस्टरबेंस को लेकर हम पूजा कर रहे थे और ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा था, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था, तो हमने जान के अपना नाक कटवा लिया। अब यह बात सुनकर तमाम जितने लोग थे वह आश्चर्य में पड़ गए कि भाई नाक कटा है इनका, इनको तो दर्शन हो गया है भगवान का। अब दो चार भक्त जिनको खूब समझाए, जबरदस्ती समझा बुझा के उनके दिमाग में भर दिए कि नाक कटा लेने से भगवान का दर्शन हो जाता है, जो मांगा जाता है मिल जाता है। देखिए हम नाक कटवा लिए हैं। सबसे पहले 2 लोग नाक कटवा लिए और इनके भक्त बन गए, इनके शिष्य बन गए। जब भक्त बन गए, जब इनका नाक कट गया, अब एक बाबा थे और 2 इनके शिष्य नाक कटवा लिए। अब ये बाबा भी नाक कटा और इनके शिष्य भी 2 नाक कटा। जब उन शिष्यों का नाक कट गया तो अब तो भगवान का दर्शन हुआ नहीं। भगवान का दर्शन हुआ नहीं। दूसरी बात की सारे लोग कहने लगे भाई नाक कट गया, नाक कट गया, आपका भी नाक कट गया। अब उनको भी लोग कहने लगे नाक कटा, नाक कटा, नाक कटा। लेकिन कान में बाबा उन दोनों से समझाए कि देखो तुम लोग का नाक कट गया है। अब लोग चिढ़ाएंगे नाक कटा, तो नाक कटा यह तुम लोगों को कहना है कि वाह अब तो हमको भगवान का तो बहुत दर्शन हो रहा है, हम लोग तो बाप रे साक्षात भगवान ईश्वर दिखाई दे रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं वो मिल रहा है। अब ये लोग भी 2 लोग जो शिष्य बने थे वो भी घूम घूम के प्रचार करने लगे कि बाप रे बाप नाक कटवा लेने से तो सीधे एकदम भगवान दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर दिखाई दे रहे हैं, अल्लाह दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों को यही प्रचार कर करके नाक कटवा दिया गया। कहने का मतलब यह है, उसी में जो लोग होशियार थे वह न अपना नाक नहीं कटा है, वो समझ गया कि भाई इसमें तो चाल है, अच्छा भला चेहरा भगवान ने दिया है और नाक कटवा के ये लोग गैंग है कुछ लोगों का जो नाक कटवा रहा है और चेहरे को बर्बाद कर रहा है। वही नाक कटा लोग कुछ हैं जो लगातार नियोजित शिक्षक जो अच्छा भला नौकरी कर रहे हैं, इनका ग्रेड पे है, इनका वेतनमान है, इनको 7th पे कमीशन का लाभ मिलना है, इनको तमाम सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उनका नाक कटाकर और बीपीएस ये विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिलवाकर विशिष्ट शिक्षक बनवाना चाहते हैं। तो नाक कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नाक कटा बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, अपना ग्रेड पे लुटा देना चाहते हैं तो लुटा दीजिए, अपना वेतनमान लुटा देना चाहिए तो लुटा दीजिए। लेकिन उस बाबा के चक्कर में, ना कटा बाबा के चक्कर में ना कटा नहीं ही बनिएगा तो अच्छा है। काहे कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा दीजिएगा और होश में आइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि बीपीएससी बहुत अच्छा है। बीपीएससी से जो TRE 1 से TRE 2 से आए हैं उनका नाम बहुत है, इज्जत बहुत है। अरे भाई इज्जत किससे बनती है? देखिए पैसा से इज्जत बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपका वेतन सबसे अधिक है, आप सबसे वरीय हैं, यह हाई कोर्ट ने कहा है। यह किसी भी परिवार में जो बच्चा पहले आता है वो सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे वरिष्ठ माना जाता है। किसी भी प्रकार से अगर नई बहुरिया आ जाए और नई बहुरिया को कोई कहे कि ये बहुत वरिष्ठ हैं, यह तो सबसे परिवार में ये बूढ़ी हैं, तो यह दुलार प्यार में लोग कह सकते हैं, लेकिन सत्यता नहीं हो सकता है। जो नियोजित शिक्षक हैं वो हमेशा वरीय हैं
उनके पास ग्रेड पे है, उनको 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा, उनको हर चीज़ का लाभ मिलेगा, 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। बीपीएससी शिक्षकों के बारे में लोग कह रहे हैं बहुत बाप रे, विद्यालय अध्यापक हैं, इन लोगों का तो नाम बहुत है। अरे नाम बहुत है और काम आधा है। इनका 35,000 रुपया मिल रहा है। विशिष्ट शिक्षक का कुछ बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है शिक्षा विभाग से, कुछ शिक्षक लोग बता रहे हैं कि कुछ विशिष्ट शिक्षक हैं नकटा टाइप, नकटा बाबा बन घूम रहे हैं कि बाप रे विशिष्ट शिक्षक बन जाइएगा, आप भी बीपीएससी शिक्षक के समतुल्य हो जाइएगा। आपको मैं बता दूं कि विशिष्ट शिक्षक के समतुल्य जैसे ही आप पढ़ने के चक्कर में पड़े, नाक आपका कट जाएगा और कान में आपको बता दिया जाएगा कि हम तो नकटा हैं, अब आप भी ऐसे नाक कटा लीजिए, मुंह विभत्स हो गया, कोई आपका मुंह नहीं देखेगा। आपका ग्रेड पे उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आप नाक कटा लीजिएगा। आप सक्षमता का परीक्षा जिस दिन दे दिए उस दिन आपका ग्रेड पे समाप्त, आपका वेतनमान समाप्त। उस दिन वेतन संरक्षण के लिए आप लड़िएगा, वेतनमान संरक्षण के लिए नहीं लड़िएगा, वेतन संरक्षण के लिए लड़ना शुरू कीजिएगा। लोग समझ रहे हैं कि पुराना जो जिस पे स्केल में हम थे उसका वेतन संरक्षण मिलेगा जो हम नियोजित शिक्षक थे, वो भी बातें खुल के सामने आ रही हैं। जैसे ही सितंबर तक चुनाव हो जाएगा और नई सरकार का गठन जहां हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जैसे ही विशिष्ट शिक्षक जो बने हुए हैं वह 2023 का नियमावली है, उस नियमावली के तहत आपको इसका लाभ दिया जाएगा। वेतन संरक्षण का लाभ तो आपको मिलेगा लेकिन 2023 के नियमावली के अनुसार मिलेगा। जो प्राइमरी में है तो 25,000 से 28,000 आपके HRMS पोर्टल पर आ गया होगा। वेतन भुगतान होते ही HRMS पोर्टल पर आपके आ गया है कि आपको 25,000 से 28,000 वही वेतन संरक्षण है। जबकि वेतनमान पहले से जो लोग ले रहे हैं नियोजित शिक्षक, वो लोग वेतनमान और ग्रेड पे के हकदार हैं। अब ग्रेड पे आप गंवाना चाहते हैं ना, कटा बाबा बनना चाहते हैं तो बन जाइए। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक जो बने हुए हैं वो कह रहे हैं कि एनपीएस के लाभ में बहुत फायदा है। एनपीएस का लाभ, एनपीएस कटेगा 4,000 सरकार देगी, आपका कटेगा तो आप माले माल हो जाइएगा। एनपीएस और ओपीएस के चक्कर में नाक मत कटाइएगा, अगर कटा लिए तो ना कटा बाबा बन जाइएगा। आपको मैं बता दूं कि एनपीएस का पर जो खुलासा जो शिक्षक संघ के लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं लोग कि 25 साल तक लगातार आप अगर एनपीएस कटवाते हैं तो वह एनपीएस का पैसा जो है, सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो भी आपका वेतन का अगर 2,000 ही कट रहा है, 3,000 कट रहा है, जैसे 39,500 आपको अप्रॉक्स पहले महीना मिला होगा, उसमें एनपीएस का कटौती नहीं हुआ है, और 35,700 मिल रहा है, यानी कि लगभग आपका 4,000 एनपीएस में कट रहा है। 4,000 आपका कट रहा है और 5,000 सरकार दे रही है, यानी कि 9,000 रुपये आपके एनपीएस में जमा हो रहा है। एनपीएस अगर 25 साल तक लगातार आप जमा करवाए तब तो ठीक है, आपके मूल वेतन लास्ट जिस दिन रिटायर होइएगा उस दिन आपके मूल वेतन का आधा, अगर 25 साल तक कटवाए तब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि लगातार 25 साल तक अगर आप एनपीएस कटवा लिए तो आपके मूल वेतन का आधा आपके पेंशन के रूप में मिलेगा। यह जो भी एनपीएस का पैसा है यह लगाया जा रहा है कहाँ, यह शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। शेयर मार्केट की स्थिति आप जान लीजिए कि लगातार ढलान पर जा रहा है। शेयर का स्थिति इतना गिरता हुआ नजर आ रहा है कि स्थिति बड़ी ही गड़बड़ है। आने वाले समय में शेयर का क्या हाल होगा, कितना ध्वस्त होगा, कितना नीचे जाएगा, आपका पैसा कहाँ जाएगा यह कोई जानता नहीं है। आप 9,000 रुपया महीना जमा करवा रहे हैं और वह शेयर अगर डूब गया तो आपका पैसा गया। 34,500 वाले जो शिक्षक थे वो लोग सब लोग एनपीएस और ओपीएस में अपना पैसा कटवाए थे। इसमें जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उन लोगों में किसी का, हमको नहीं लगता है कि किसी का
25 साल तक नौकरी बचा होगा। अगर किसी का 25 साल तक नौकरी बचा है तब तो यह बात सत्य है कि 25 साल अगर लगातार वो लोग अपना पैसा कटवाएंगे तो रिटायर होने के दिन मूल वेतन का आधा उनका पेंशन मिलेगा। अगर 25 साल नहीं कटवाए, 10 साल 15 साल नौकरी बचा है तो आप तैयार हो जाइए कि आपको 1200 से 1500 रुपया मिलेगा। वह आपका पेंशन होगा, वह आपका गुजारा भत्ता होगा जो आपको मिले। वही अगर वही पैसा आप SIP में लगा देते हैं, UTI में लगाते हैं तो बहुत ही आगे जाइएगा। वहीं अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो 25 अप्रैल को एक बड़ा जो EPFO का जो ऑफिस है EPF का, वह एफिडेविट जाके और कोर्ट में लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि 7,500 रुपया कम से कम आपको नियोजित शिक्षकों को जो भी EPF में अपना पैसा कटवा रहा है उसको देना है। और 7,500 के बाद आपको उसके अलावा आपको महंगाई भत्ता देना है। उसके अलावा और भी सुविधाएं आपको और भी भत्ता देना है। यानी कहने का मतलब है कि कम से कम अगर आप EPF में कटवा रहे हैं अपना पैसा, नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, तो आपको मिनिमम पेंशन 25 से 30,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। अगर 10 साल तक लगातार कटवा दिए, क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं जो 20 साल से 22 साल से 25 साल से बचे हुए हैं और लगातार इधर 3-4 साल से अपना EPF में पैसा कटवा रहे हैं, तो उनको 25 से 30,000 रुपया महीना मिलेगा ही मिलेगा। 7,500 रुपया से कम तो देने की बात ही नहीं है, जिस तरह का EPFO ने जाकर एफिडेविट लगाया है। अब समझना आपको है कि आप क्या करते हैं। NPS के लाभ के चक्कर में आप अपना 20 साल 22 साल 25 साल का नौकरी सेवा कर जो रहे थे उसको छोड़कर और नए सेवा में नई नया नियुक्ति पत्र आप लेते हैं और आगे क्या करते हैं यह नाक कट्टा बाबा वाला हिसाब किताब हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि कुछ विशिष्ट शिक्षक हैं वो लगातार चाह रहे हैं कि हम तो आंख फोड़ के अंधा हो ही गए, नाक कटा के नाक कटा हो ही गए। कुछ लोग जो हमारे साथ 2 4 10 लोग बचे हुए हैं, हर विद्यालय में 2 ठो 4 ठो 5 ठो बचे हुए हैं जो निकाय के शिक्षक हैं, जो ग्रेड पे वाले शिक्षक हैं, जो तेज तरार और नियमावली के जानकार शिक्षक हैं, वो लोग बचे हुए हैं। जिन लोगों ने सक्षमता का फॉर्म नहीं भरा है उन लोगों को ये विशिष्ट शिक्षक जो भी हैं, BPSC के शिक्षक जो भी हैं, वह फॉर्म भरवा देना चाहते हैं, क्योंकि अपना नक्कट्टा बाबा बन गए हैं, नक्कट्टा बाबा के चेला बन गए हैं, तो चाहते हैं कि निकाय के जो शिक्षक हैं उनको भी नक्कट्टा बाबा का चेला बना दें। आपको बताएं कि जो भी BPSC शिक्षक हैं या जो भी विशिष्ट शिक्षक पुराना नौकरी का त्याग पत्र देकर और सक्षमता का परीक्षा देकर जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी स्थिति यह है कि उनको ना ग्रेच्युइटी का लाभ मिलेगा, ना पेंशन आपके इतना मिलेगा, हमेशा उनका पेंशन आपसे कम रहेगा। वो कितना भी NPS कटवा लें, कितना भी OPS कटवा लें, उनका हमेशा आपसे वो नीचे रहेंगे, आपसे वो कनीय रहेंगे। वहीं जब से यह निरीक्षण हुआ है, ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ ने एक दिन आज से 10 दिन पहले एक मोबाइल से वीडियो कॉलिंग से निरीक्षण किया था। विद्यालय के प्रभारी वहाँ से हाजिरी बनाकर और लापता थे, दुकान चला रहे थे। उन्होंने पूछा कि कहाँ हैं आप, तो बोले कि दुकान चला रहे हैं हजूर। वो अब पकड़ लिए गए बेचारे। पकड़ने के बाद ACS महोदय ने खुलकर पत्र जारी कर दिया है कि बहुत सारे शिक्षक हैं जो विद्यालय आते हैं, हाजिरी बनाते हैं और चले जाते हैं। वहीं कुछ लोग जो स्थानीय हैं वो राजनीति भी करते हैं। तो इन ऐसे शिक्षकों का
इनको चिन्हित करना है और शिक्षा विभाग का बड़ा पत्र एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जारी किया है और कहा है कि राजनीति करने वाले या विद्यालय से हाजिरी बनाकर फरार हो जाने वाले स्थानीय शिक्षकों पर कार्रवाई किया जाएगा। वहीं 1 महीने के अंदर जो भी विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक बचे हुए हैं उन लोगों का ट्रांसफ़र भी दूसरे जगह कर दिया जाएगा। वहीं फिर आपको बताना चाहेंगे कि सक्षमता का परीक्षा का 3 सक्षमता 3, सक्षमता 4, सक्षमता 5 को सरकार के जो भी शिक्षा विभाग के आला अफसर हैं वो उन लोगों ने आनंद कौशल जी ने निकाल दिया है और डेट तत्काल जारी करके और 2 महीने के अंदर सारा परीक्षा वगैरह लेके रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। चलिए बने रहिए, ऐसा कुछ विशेष होता है तो फिर लेकर आते हैं। तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले अकादमिक सत्र से ये ऑप्शन भी हम लोग जल्दी ही देंगे। जो ऐच्छिक, अब तो सरकार ने कह भी दिया, जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो ना दें, ये तो हम कह चुके हैं, ये आपको मालूम है ना। तो यह जो देंगे वह वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आप जो नहीं देंगे वो बरकरार रहेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो तब जब सारा रिजल्ट निकल जाएगा सक्षमता का, तब जो बच जाएंगे तब वो जो आपने कहा कि वो ऐच्छिक ट्रांसफर वाली बात वो करेंगे, क्योंकि बीच में सक्षमता परीक्षा आ गई थी तो इससे